हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत वर्मा और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग पे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग। और इससे पहले कि मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करूं, सबसे पहले हम समझते हैं कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग देखिए, बहुत जगह पे हम बात सुनते हैं मार्केटिंग सेलिंग। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि मार्केटिंग क्या है, सेलिंग क्या है। सेलिंग को ही मार्केटिंग समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। मार्केटिंग डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो फिलिप कॉटनर ने मार्केटिंग की डेफिनेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इट्स अ सोसाइटल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। अब ये तो हुई देखिए डेफिनेशन की बात। लेमन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग को हम कैसे समझ सकते हैं। मार्केटिंग एग्जैक्टली कहां से शुरू हो रही है? नीड आइडेंटिफिकेशन से। जब आप कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अनुसार प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, फिर उसको प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, लेकिन फाइनली उसको सेलिंग पर भी फोकस करके आप चलते हैं। देखिए, मार्केटिंग का प्रोसेस सेलिंग पे खत्म नहीं हो रहा है। मार्केटिंग इससे भी आगे है। इससे आगे क्या? सेलिंग के बाद भी आपको आफ्टर सेल सर्विस देखनी है। सेलिंग के बाद भी आपको फीडबैक पता करना है कि जो आपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई किया था, क्या राइटली आपने नीड को आइडेंटिफाई किया था, क्या आपने बिल्कुल सही प्रोडक्ट बनाया था, क्या कस्टमर को वो प्रोडक्ट अच्छा लगा, और अगर नहीं तो वो किस वजह से, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप उसमें चेंज कर सकते हो ताकि आप उसको दोबारा से सही कर सके। ये पूरा प्रोसेस मार्केटिंग का है। अब चूंकि मार्केटिंग का प्रोसेस अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप इसके आगे देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, इंटरनेशनल मार्केटिंग। यही प्रैक्टिसेस जो मार्केटिंग की है, जब ये इंटरनेशनली कंपनी करना शुरू कर देती है, अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन करना शुरू कर देती है, इट बिकम्स इंटरनेशनल मार्केटिंग। एम आई क्लियर? अब यहाँ पे इस ट्यूटोरियल में मैं यहाँ पे बात करूंगा कि आज की डेट में किन किन चीजों की मार्केटिंग की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए, ये ट्यूटोरियल एमबीए के लिहाज से बना हुआ है, लेकिन किसी भी डिसिप्लिन में, बीकॉम ऑनर्स में या बीबीए में या किसी भी और डिसिप्लिन में आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। मार्केटिंग के ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं। मार्केटिंग किन किन चीजों की आज की डेट में की जा रही है, उस पर आज मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले बात करता हूं गुड्स। बहुत ज्यादा मार्केटिंग आज की डेट में जो की जाती है वो गुड्स की है। परसेंटेज शेयर देखें तो सबसे ज्यादा मेजोरिटी में आपको गुड्स की मार्केटिंग करते हुए कंपनीज मिलेंगी। गुड्स में बहुत सारी चीजें, ठीक है। आप देखते हैं कार की मार्केटिंग हो रही है, फ्रिज है, एलईडी टेलीविजन है, आप बिस्किट्स देखते हैं, आप चॉकलेट्स देखते हैं, आप सोप की मार्केटिंग है, शैम्पूज है। बहुत सारी कंपनी जो आज की डेट में गुड्स की मार्केटिंग कर रही है। नए नए आयाम, नए नए तरीके उन्होंने अपने आप से निकाले हुए हैं कि किस तरीके से हम मार्केट कैप्चर करें, ठीक है। ज्यादातर जो कंपनीज हैं जैसे एचयूएल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है, ये मार्केट में आईटीसी, इन्होंने एफएमसीजी सेक्टर में अपनी एक मोनोपोली क्रिएट कर रखी है सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। पार्ले, ठीक है, पेप्सी, कोक, इतनी ज्यादा कंपनीज आप देखते हैं, बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, और ये एक्चुअल में क्या कर रही हैं? अच्छा उत्पाद है इनका, लेकिन मार्केटिंग पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। अगर मार्केटिंग में फोकस ना करें तो आप देखिए कि वो तुरंत से तुरंत उनका मार्केट कम होने लगता है, ठीक है। तो राउंड द क्लॉक दे आर फोकसिंग ऑन द मार्केटिंग। सेकेंड विल बी द सेक्टर ऑफ सर्विसेज। पहले ऐसा नहीं होता था कि सर्विसेज पे बहुत ज्यादा फोकस हो, लेकिन आज की डेट में नई नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं जिनको मार्केटिंग की जरूरत है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो, स्विगी, क्या दे रहे हैं आपको? ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। घर बैठे आपको खाना मिल रहा है किसी भी रेस्टोरेंट का। ओला, उबेर, होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ठीक है, म्यूचुअल फंड से आप खरीदते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग है, डेकोरेशन है, योगा सर्विसेज है, हेल्थ फिटनेस है, डाइटिशियंस हैं, ये सब क्या, डॉक्टर्स हैं, ये सब आपको सर्विसेज दे रहे हैं, अपने आप को प्रमोट करने में लगे हुए हैं, अपने आप को बेटर प्रूव करने में लगे हुए हैं। दिस इज बेसिकली द सर्विसेज सेक्टर। थर्ड विल बी द एक्सपीरियंस। अब यहां पे देखिए, एक्सपीरियंस से कंफ्यूज मत होइएगा कि मैं यहां पे बात करने वाला हूं कि 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इट्स नॉट लाइक दैट। एक्सपीरियंस यहां पे बेसिकली क्या है? अनुभव। आपका जो आप एक अनुभव या अनुभूति भी हम बहुत सी जगहों पे बात करते हैं, तो हम क्या चीज फील करके आ रहे हैं, वो यहाँ पे मार्केटिंग का मुद्दा है। एक एग्जांपल लेके बात समझाता हूं मैं आप कि जब आप कोई फिल्म देखने जाते हैं तो देखिए सेम फिल्म होती है और वो एक छोटे थिएटर में लगी होती है तो आप 150 रुपए दे रहे होते हैं, लेकिन जब आप पीवीआर में जाते हैं तो उसी फिल्म के लिए आप 400-500 रुपए का टिकट खरीदते हैं। तो क्या एक्स्ट्रा है जो उस फिल्म में आप फिल्म के लिए आप वहां पर दे रहे हैं? कंफर्टेबल सीट्स है, एयर कंडीशन है, एचडी फिल्म है, एचडी पर्दा है वहां पर, ठीक है, डॉल्बी डिजिटल साउंड है, वहां पर आपको जो सर्विसेज दी जा रही है, पॉपकॉर्न एंड स्नैक्स वहां पे सर्व किए जा रहे हैं। तो ये सारी जो एडिशनल चीजें हैं, ये आपके एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रही है, ठीक है। पैसा आप फिल्म देख रहे हो, लेकिन जो उसके साथ में जो एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है वो इन सब चीजों का हो रहा है। आप एक किसी वर्ल्ड जैसी कंपनी क्या बेच रही है?
उसके पास राइड्स हैं, आप पैसा खर्च करते हैं, आप राइड्स को अनुभव करके घर पे आते हो, कुछ चीज लेके नहीं आते हो आप, वो एक्सपीरियंस है। इवेंट्स, इसके बाद जो मार्केटिंग की जा रही है वो इवेंट्स की जा रही है। ठीक है, बहुत तरीके के इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो रिपीटेड होते हैं, जैसे होली, दिवाली, ऐसे फेस्टिवल हैं जो हर साल आएंगे, आपका बर्थडे सेलिब्रेशन, ठीक है, हर साल, तो इवेंट्स की मार्केटिंग है। आज की डेट में बहुत सी ऐसी कंपनीज खुल चुकी हैं जो आपको इन सब चीजों के लिए तैयार करती हैं, आप इन पे पैसा खर्च करते हैं, डेस्टिनेशन पे आप इवेंट को प्लान करते हैं, इवेंट को मैनेज करने के लिए बहुत सी कंपनीज आ चुकी हैं। इसके अलावा ऐसे भी कुछ इवेंट्स हैं जो कुछ पीरियड बाद रिपीट होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड कप। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो लाइफ टाइम आपके एक बार होंगे, जैसे कि आपकी शादी, मैरिज, है ना, तो मैरिज पे आप देखते हैं कि कंपनीज अपने आप को प्रमोट करने में लगी है कि भाई लाइफ टाइम वेडिंग है, आपका लाइफ टाइम एक प्रोग्राम है, इवेंट है, तो उसको आप कैसे एक मेमोरेबल मोमेंट में क्रिएट कर सकते हो, उसके लिए आप लाखों रुपए खर्च करते हो। तो इवेंट्स की आज की डेट में मार्केटिंग की जा रही है। इसके बाद है पर्सन्स। देखिए, पर्सन्स की भी आज की डेट में मार्केटिंग हो रही है। आप किसी कंपनी को अगर आप ऊपर उठाना चाहते हो तो उसके सीईओ को या उसके ओनर को आप हाईलाइट करते हो। मैं आपसे कहता हूं टाटा कंपनी, जो टाटा कंपनी का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? रतन टाटा जी, है ना, उनके द्वारा किए गए काम, उनके द्वारा की गए समाज सेवा, सीएसआर एक्टिविटीज, टाटा कंपनी से आप जोड़ के कनेक्ट करके देखते हैं, उनका सादापन, उनका सादी जिंदगी, उनका व्यवहार आपके दिमाग में आता है। तो पर्सन्स एक्चुअली वहां पे मार्केटिंग का मुद्दा है। मैं आपसे पूछता हूं कि बीजेपी में आपका बीजेपी नाम लेते क्या ध्यान आ रहा है? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो आपने कैसे पार्टी को एक पर्सन से कनेक्ट करा? तो पर्सन्स एक्चुअली जहां पे पार्टी से जुड़ा हुआ है पर्सन कोई, और जब आप उस पर्सन की मार्केटिंग करते हैं तो उस पर्टिकुलर पार्टी को या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका फायदा मिलता है। तो कंपनीज आज ये भी कर रही हैं कि जैसे ही कोई चीज हाईलाइट होती है तो पर्सन्स की मार्केटिंग भी वहां पर की जाती है। इसके बाद है प्लेसेस, टूरिज्म से जुड़ी हुई जो बात हम करते हैं, तो एक्चुअल में क्या है? वो प्लेसेस की मार्केटिंग है। आज की डेट में बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर आप घूमने जाते हैं, है ना, डेस्टिनेशन आप प्लान करते हो। अमिताभ बच्चन जी करते हैं प्लानिंग गुजरात की, उन्होंने जो एडवर्टाइजिंग कर रही हुई है, ब्रांड एम्बेसडर है वहां के, तो कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, है ना। तो ये टैगलाइन हमें क्या बताती है? बेसिकली वो गुजरात को प्रमोट करने में लगे हुए हैं और गुजरात को एक टूरिज्म स्पॉट की तरह वहां पर डेवलप किया गया है। तो प्लेसेस की मार्केटिंग की जा रही है। इसके बाद आप बहुत सी जगहों पर देखते हैं प्रॉपर्टीज की मार्केटिंग। क्लासी फील्ड्स में बहुत सारे एड्स निकलते हैं, न्यूज़पेपर में ही आप देखते हैं वहां पे प्रॉपर्टीज की मार्केटिंग की जाती है ना। खोया पाया ये बिक रहा है, कहीं प्लॉट बिक रहा है, कहीं पर घर बिक रहा है, कोई कोई अपना कोई गाड़ी बेच रहा है। OLX जैसा ऐप, वो बेसिकली क्या है? वहां पर आप देखिए प्रॉपर्टीज बिक रही है, वहां पर बेची जा रही है, खरीदी जा रही है ना। तो प्रॉपर्टीज की मार्केटिंग के लिए प्रॉपर एक हिस्सा बन चुका है कि इसकी भी मार्केटिंग हमें करनी है। ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशंस। ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सन्स हम यहीं पे कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि पर्सन्स की मार्केटिंग की जा रही है, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशंस की भी मार्केटिंग है। कंपनीज फॉर एग्जांपल अपना बैलेंस शीट एक न्यूज़पेपर में क्यों देती हैं? ये दिखाने के लिए कि देखिए हम ट्रस्टवर्दी कंपनी है, लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट है, इतने लाख लोगों ने हमारे शेयर्स परचेज किए हुए हैं जिनको हमने ये इंटरेस्ट और ये डिविडेंड दे रखा है, ठीक है, हमारी गुडविल है मार्केट में। तो जस्ट अपने को प्रमोट करने के लिए, अपनी एक अच्छी छवि बनाने के लिए मार्केट में कंपनीज ऐसा करती हैं और ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को भी प्रमोट करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा हिस्सा आज की डेट में इंफॉर्मेशन का भी बन चुका है। इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान एक मार्केटिंग का मुद्दा है, ठीक है। कैसे एक इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लोट हो रही है। आज की डेट में वो ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके पास सटीक इंफॉर्मेशन है, जिसके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, वो एक मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है, और जिसके पास भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है वो मार्केट में रुक नहीं सकता। न्यूज चैनल वाले क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन है उनके पास। आप देखिए जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो अपने आप को कैसे प्रमोट करते हैं? आज तक की सबसे मेन खबरें, अगर आप आप सोच के देखिए कि अगर आप सुबह न्यूज चैनल पे कुछ देखते हैं और शाम को आप देखते हैं और सेम अगर खबरें आ रही हो, तो वो न्यूज चैनल आप ज्यादा देर तक नहीं देखेंगे, आप स्विच कर जाएंगे किसी दूसरे पर, जिसपे कि हर घंटे की अपडेटेड खबरें आपको मिलेंगी। तो उनके पास सटीक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि उनका काम ही यही है भाई, खबरें बेचना। तो जो जिसके पास लेटेस्ट खबरें होंगी, जिसके पास नई खबरें होंगी, आप वो सुनेंगे, है ना। तो इन्फॉर्मेशन का अपना एक पूरा सेक्टर है, इन्फॉर्मेशन पे आप बात कर सकते हैं। और लास्ट में है इसमें आइडियाज। आज की डेट में देखिए आइडियाज भी प्रमोट किए जा रहे हैं,
और ऐसी देखिए आइडियाज का कोई जरूरी नहीं है कि इसका कोई मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिले। आइडियाज किसी भी स्तर पे और किसी भी संस्था के द्वारा प्रमोट किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे आइडियाज रहते हैं और वो प्रमोट करती है। कोरोना टाइम में आपने देखा होगा गवर्नमेंट अपने आइडियाज को प्रमोट कर रही थी कि भाई हाथ साफ से धोएं, आप एक मास्क को पहने, आप सैनिटाइज करें, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें। तो बेसिकली वो सब चीजें क्या थी, वो आइडियाज को प्रमोट कर रहे थे, उनके अपने अपने आइडियाज थे, है ना। ऐसे ही आप बहुत सी जगहों पे देखते हैं सेव एनर्जी सेव फ्यूल, तो वो भी क्या है, एक आइडिया को प्रमोट किया जा रहा है, एक आइडिया को वहां पर हाईलाइट किया जा रहा है कि जंगल बचाइए, पेड़ बचाइए या पेड़ लगाइए, है ना, एनर्जी बचाइए। तो ये सब क्या है, बेसिकली आइडियाज का प्रमोशन है। तो इन सब चीजों पर भी आज की डेट में मार्केटिंग की जा रही है। तो मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा, ये 10 चीजें हैं जिनकी आज की डेट में मार्केटिंग हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, किसी को देखिए, थैंक यू।